हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 चैप्टर 5 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के एक्सरसाइज 5.2 को, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है? फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमें यहाँ पे कुछ नंबर्स दे रखे हैं जिनके हमें यहाँ पे स्क्वायर फाइंड आउट करने हैं। अब स्क्वायर फाइंड आउट करना बिल्कुल इजी तरीके से आपको आता होगा। सिंपल सा काम है, जो भी हमें नंबर दे रखा है उस नंबर की उस नंबर से दोबारा मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास उस नंबर का स्क्वायर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे फर्स्ट वाले पार्ट में हमें दे रखा है 32, तो 32 का स्क्वायर का मतलब क्या है कि 32 के 2 टाइम्स मल्टीप्लाई है। एक तो तरीका है कि 32 की 32 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर फाइंड आउट कर लेंगे, बट ऐसा सिंपल तरीके से आपको फाइंड आउट नहीं करना है। आपको इस क्वेश्चन को एक फॉर्मूले की हेल्प से सोल्व आउट करना है। और वो फॉर्मूला क्या होगा? बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगा के आपको इनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। क्या होता है फॉर्मूला? ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इस फॉर्मूले को यहां पे किस प्रकार से यूज करेंगे वो ध्यान से देखो। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट के अंदर ध्यान दो, आप क्या दे रखा है हमें यहां पे नंबर 32। 32 यहां पे एक सिंगल टर्म है, बट फॉर्मूला हमारा कब लगेगा? जब ये दो टर्म्स का सम हो। तो 32 के स्क्वायर को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं बच्चों? 30 प्लस 2 का स्क्वायर बन गया ना, दो टर्म बन गई यहां पे। तो यहां पे a की वैल्यू क्या है? 30, b की वैल्यू क्या है? 2। तो फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे, a की जगह 30 और b की जगह 2 पुट कर लेंगे। तो यहां पे क्या हो जाएगा? 30 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर, फिर प्लस में 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 30 और b की वैल्यू 2। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो देखो हमारे पास क्या आएगा? 30 प्लस 2 का स्क्वायर क्या हो गया? 32 का स्क्वायर इक्वल टू 30 का स्क्वायर करो, 3 3 जा 9 और 2 टाइम्स 0 हो जाएंगी। 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4 प्लस में 32 जा 60, 62 जा क्या हो गया? 120। अब इन सब का योग कर लेंगे, जोड़ कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 32 का स्क्वायर इक्वल टू ये हमारे पास आ जाएगा 1024। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। आ गया ना समझ में किस तरीके से करना है? अब सेकंड वाले पार्ट को ध्यान से देखो। सेकंड वाले में क्या दे रखा है हमें? 35 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो 35 को हम कैसे लिख सकते हैं? 30 प्लस 5 का स्क्वायर कर सकते हैं या नहीं? तो यहां पे a की वैल्यू 30, b की वैल्यू क्या हो गई? 5। अपने फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 30 का स्क्वायर फिर प्लस में 5 का स्क्वायर फिर प्लस में 2ab होता है तो 2 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 5। सिंप्लीफाई कर लो इसको। 30 का स्क्वायर करेंगे तो 900 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, प्लस में 3 5 जा 150, 152 जा क्या हो गया? यहाँ पे 300 हो गया। ऐड करके लिख देंगे यहाँ पे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 900 और 300 1200 और 25 ऐड करेंगे तो 1225 इज द आंसर। ऐसे आंसर आ जाएगा, है ना? बिल्कुल आसान तरीका। अब थर्ड वाले नंबर को देखो, क्या है? 86 दे रखा है। तो 86 का स्क्वायर कैसे निकलेगा? सेम एज इट इज, सेम प्रोसेस को फॉलो करेंगे। 86 को कैसे लिख सकता हूं मैं? 80 प्लस 6 करके। तो 80 प्लस 6 का स्क्वायर, a की वैल्यू 80 हो गई, b की वैल्यू 6 हो गई, तो यहां पे क्या हो जाएगा हमारे पास? 80 का स्क्वायर फिर प्लस में 6 का स्क्वायर फिर प्लस में 2 मल्टीप्लाई 80 मल्टीप्लाई 6। सिंप्लीफाई कर लो प्यारे बच्चों। यहां पे 80 का स्क्वायर देखो, अगर डायरेक्ट 80 का करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। यहां पे 8 का स्क्वायर करो, 8 8 जा क्या होता है? 64। फिर यहां पे एक जीरो है तो 2 जीरो लगा देंगे। फिर 6 का स्क्वायर 36 प्लस में 8 2 जा 16, 160 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहां पे क्या हो जाएगा? 960। अब इन सब का टोटल करें हम तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 7386। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ऐसे निकलेगा। था ना इजी ये भी। नेक्स्ट देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट क्या है। फोर्थ पार्ट में हमें बच्चों दे रखा है 93 का स्क्वायर। अब 93 को आप कैसे लिख सकते हैं? 90 प्लस 3 का स्क्वायर ऐसे लिख देंगे। a की वैल्यू 90 हो गई, b की वैल्यू 3 हो गई। अब फॉर्मूले के अंदर पुट कर लो तो क्या हो जाएगा? 90 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू ए इंटू बी होता है तो a की वैल्यू 90, b की वैल्यू 3। सिंप्लीफाई करेंगे। 9 का स्क्वायर क्या होता है? 81। एक जीरो है, स्क्वायर होने के बाद 2 जीरो हो जाएंगी। 3 का स्क्वायर 9 प्लस में 9 2 जा 18, 18 3 जा 54 और एक जीरो साथ में। बस इसका सम कर लो। यहां पे
8100 और 540 क्या हो गया 8640 और 9 ऐड करेंगे तो यहाँ पे 8649 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये ऐसे करना है। अब नेक्स्ट वाले पार्ट को देख लो, फिफ्थ में क्या दे रखा है हमें 71 का स्क्वायर निकालना है। तो 71 को कैसे लिख सकते हैं भाई 70 + 1 करके लिख देंगे। तो यहां पे ए की वैल्यू 70 बी की वैल्यू 1 हो गई तो क्या हो गया 70 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस में 2 × 70 × 1 सिंप्लीफाई करो 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 तो ये हो गया 490 और साथ में एक जीरो और आ जाएगी क्योंकि एक जीरो का स्क्वायर करेंगे तो 2 जीरो हो जाएंगी प्लस में 1 का स्क्वायर 1 प्लस में 7 2 जा 140 हो गया। अब ऐड कर लो इसको तो 4900 में 140 ऐड किया और 1 ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया 5041। ये फाइनल आंसर हो गया। लास्ट वाला पार्ट देखो क्या है 46 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है प्यारे बच्चों। तो 46 को कैसे लिख सकते हैं हम सिक्स्थ वाले पार्ट को 46 का स्क्वायर इक्वल टू 40 + 6 इसका स्क्वायर। ठीक है तो मैंने इसको एक ही तरीके से बताया, दूसरा भी तरीका अभी बताऊंगा, ध्यान से देखना बस। 40 का स्क्वायर यहां पे क्या हो जाएगा इस प्रकार से प्लस में 6 का स्क्वायर प्लस में 2 × 40 × 6 तो यहां पे 4 का स्क्वायर करेंगे 16 20 6 का स्क्वायर 36 प्लस में 4 2 जा 88 6 जा क्या होता है 488 हो गया 480 हो गया। अब इन सब का सम करेंगे यहां पे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2116 इज द आंसर। इस प्रकार से सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे। समझ में आ गया। यहां पे मैंने क्या किया है एक सिंपल आइडेंटिटी यूज की है a + b का होल स्क्वायर, बट कुछ क्वेश्चंस को आप a - b के होल स्क्वायर से भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे 46 है बच्चों तो 46 के बाद हमारा क्या आएगा 50 आएगा तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था 50 - 4 इसका स्क्वायर। जो थोड़ा सा एडवांस सीखना चाहते हैं बच्चे वो इस तरीके से करके भी देख लें। यहां पे a - b का होल स्क्वायर लगा लेंगे क्या होता है a² + b² - 2ab। फॉर्मूले के अंदर क्या करना है हमें बच्चों बस a की जगह 50 b की जगह 4 पुट करना है, आंसर यही आएगा, बेसिक सिंप्लीफाई करके देख लेना। ठीक है क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है बच्चों राइट ए पाइथागोरस ट्रिपलेट हुज वन मेंबर इज 6 14 16 और 18। हमें क्या दे रखा है यहां पे पाइथागोरस ट्रिपलेट फाइंड आउट करनी है बच्चों जिसका एक मेंबर हमें ऑलरेडी दे रखा है। तो इस एक मेंबर की हेल्प से हमें अदर 2 मेंबर फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले तो यहां पे देखो पाइथागोरस ट्रिपलेट का मतलब क्या होता है। ट्रिपलेट का मतलब होता है 3 नंबर, 3 नंबर का ऐसा समूह कि जिसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो सके उसको पाइथागोरस ट्रिपलेट कहते हैं। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है वो आपको क्लास 9 10th में जाके अच्छे से समझ में आ जाएगी, बट यहां देख लो क्या होता है। ट्रिपलेट के अंदर बच्चों 3 नंबर होते हैं, एक फर्स्ट नंबर एक सेकंड नंबर एक थर्ड नंबर। 3 नंबर का ग्रुप हमें फाइंड आउट करना होता है जिसमें जो भी बड़ा नंबर होगा ना इन तीनों में से उसका अगर हम स्क्वायर करें, बिग नंबर का अगर हम स्क्वायर करें तो वो जो अदर 2 नंबर बच गए ना उन दोनों के स्क्वायर के इक्वल होता है। समझ में आई बात। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं जैसे 3 4 5 ये ट्रिपलेट होती है। इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है बच्चों 5 है तो 5 का स्क्वायर जो होगा ना वो इक्वल होगा जो अदर 2 नंबर बच गए उनके स्क्वायर के। 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर करके देख लो। यहां पे 5 का स्क्वायर किया 25 इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 + 4 का स्क्वायर 16। तो देखो बच्चों 25 = 25 आ गया या नहीं आ गया। तो ये हमारी क्या कहलाएगी पाइथागोरस ट्रिपलेट कहलाएगी। बात आ गई समझ में। हमें ऐसे 3 नंबरों का समूह निकालना है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो। कैसे निकलेगा बिल्कुल सिंपल तरीका है। क्या तरीका है यहां पे जो हमारी पाइथागोरस ट्रिपलेट होती है ना बच्चों उसके तीनों मेंबर कैसे लिखे जाते हैं 3 मेंबर ऑफ ट्रिपलेट आर क्या क्या होंगे बच्चों। सबसे पहला नंबर होगा जो 2m होगा, फिर उसके बाद m² - 1 होगा और थर्ड वाला नंबर जो होगा m² + 1 होगा। इन तीनों से हमारे जो है नंबर फाइंड आउट हो सकते हैं। तो देखो यहां पे सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं। फर्स्ट मेंबर क्या दे रखा है हमें फर्स्ट मेंबर हमें बच्चों यहां पे 6 दे रखा है। इसकी हेल्प से अदर 2 मेंबर फाइंड आउट करने हैं।
तो पहले वाले मेंबर को इससे कंपेयर कर लो, तो हमारा क्या हो गया 2m इक्वल टू 6। m की वैल्यू यहां से फाइंड आउट कर लो, तो m इक्वल टू क्या हो गया 6/2, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया 3, तो मतलब m की वैल्यू 3 निकल के आ गई। अब इस m की वैल्यू से ही हम अदर 2 नंबर निकाल सकते हैं। तो यहां पे देख लो सेकंड नंबर या सेकंड मेंबर कैसे निकलेगा बच्चों, इस वाले फॉर्मूले से m² - 1 से। तो देख लो यहां पे क्या करेंगे, m की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 3 का स्क्वायर -1, और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 - 1 इक्वल टू 8 आ गया या नहीं आ गया। अब थर्ड मेंबर निकाल लो। थर्ड नंबर कैसे निकलेगा, m² + 1 करके। m की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर +1। अब 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 + 1 इक्वल टू 10। तो ट्रिपलेट क्या आ गई यहां पे लिख देंगे, ट्रिपलेट इज, पहला मेंबर क्या था 6, दूसरा क्या आ गया 8, थर्ड आ गया 10। तो ये हमारा आंसर आ गया बच्चों। अब इस पे ट्रिपलेट का अगर तरीका अपना के देखोगे ना, बड़े वाले नंबर का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर इक्वल आएगा हमारा इन दो छोटे नंबरों के स्क्वायर के सम के। करके देख लो, एक बार करके भी दिखा देता हूं। 10 का स्क्वायर 100, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 64 और 36 क्या होता है 100। तो बन गई ना ट्रिपलेट। आ गया ना समझ में, कंसेप्ट समझना, रट्टा नहीं मारना है। अब सेकंड वाले पार्ट पे चलो भाई। सेकंड वाले में क्या दे रखा है हमें, फर्स्ट मेंबर क्या दे रखा है ट्रिपलेट का, फर्स्ट मेंबर हमें दे रखा है बच्चों 14। तो इसकी हेल्प से क्या निकालेंगे m की वैल्यू। तो हमारे पास क्या होगा 2m इक्वल टू 14, और m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 14/2, 2 से कट किया तो क्या आ गया 7। तो m की वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई 7। इसका यूज करके हम अदर मेंबर निकाल लेंगे। अब सेकंड मेंबर देख लो क्या होगा, सेकंड मेंबर या सेकंड नंबर वो किसके इक्वल होगा m² - 1 के। m की वैल्यू पुट करो 7, 7 का स्क्वायर -1, तो 7 का स्क्वायर क्या हो गया 49 - 1, तो फाइनल वैल्यू क्या निकल के आ गई 48 निकल के आ गई। सेकंड मेंबर निकल आया। थर्ड मेंबर निकालना है, कैसे निकलेगा थर्ड मेंबर ऑफ ट्रिपलेट, बिल्कुल सिंपल तरीका है, m² + 1 से निकलेगा। m की वैल्यू 7, 7 का स्क्वायर +1, तो क्या आ गया प्यारे बच्चों 49 + 1 और इक्वल टू क्या आ गया यहां पे 50। तो ट्रिपलेट क्या आ गई वो लिख देंगे, ट्रिपलेट इज, पहला मेंबर क्या था 14, फिर 48, फिर 50। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऐसे निकालना है, निकाल दोगे ना। अब कोई भी एक मेंबर दे रखा, उसकी हेल्प से अदर मेंबर निकाल सकते हो। एग्जाम के अंदर ये जरूरी नहीं है कि इन चारों में से कोई क्वेश्चन आए। अब कोई भी क्वेश्चन दे दे आप उसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, रट्टा नहीं मारेंगे किसी भी चीज का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट के अंदर देखो बच्चों क्या दे रखा है हमें, एक मेंबर फर्स्ट मेंबर हमें दे रखा है बच्चों 16। तो पहले मेंबर को किससे कंपेयर करेंगे, फर्स्ट वाले मेंबर से। 2m इक्वल टू 16, तो यहां से m की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 16/2, 2 से कट किया तो कितना आ गया 8, तो m की वैल्यू आ गई मेरे पास 8। अब सेकंड मेंबर निकालो, सेकंड मेंबर कैसे निकलेगा प्यारे बच्चों, m² - 1 से। m की वैल्यू 8 है, तो 8 का स्क्वायर -1, तो क्या आ गया 8 का स्क्वायर 64 -1, मतलब मेंबर आ गया हमारे पास 63। अब थर्ड मेंबर निकाल लेंगे। थर्ड मेंबर कैसे निकलेगा, थर्ड मेंबर m² + 1 से। तो m की वैल्यू 8 का स्क्वायर +1, 8 का स्क्वायर क्या हो गया 64 + 1 और इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 65 आ गया। तो ट्रिपलेट लिख देंगे यहां पे, ट्रिपलेट इज, पहला मेंबर 16 गिवन था, फिर निकला 63, फिर निकला 65। तो ये हमारा क्या हो गया प्यारे बच्चों, आंसर आ गया। इजी था, समझ में आ गया। लास्ट वाला पार्ट देखते हैं, उसमें फर्स्ट मेंबर क्या दे रखा है 18 दे रखा है। तो इसको भी देख लो कैसे निकाल लेंगे फोर्थ वाले को। यहां पे फर्स्ट मेंबर क्या दे रखा है हमें 18, फर्स्ट मेंबर इक्वल टू 18, कंपेयर कर लो 2m इक्वल टू 18, तो m की वैल्यू क्या आ गई प्यारे बच्चों 18/2, 2 से कट किया तो कितना आ गया 9, तो m की वैल्यू हो गई हमारे पास 9। अब इस m की वैल्यू से ही हमारे अदर मेंबर निकलेंगे। तो यहां पे सेकंड मेंबर निकालो, सेकंड मेंबर क्या होगा m² - 1,
तो यहां पे m की वैल्यू 9, 9 का स्क्वायर माइनस 1, तो क्या निकल के आ गई 81 माइनस 1, तो यहां पे निकल के आ गया 80। अब आगे देख लो थर्ड मेंबर। थर्ड मेंबर क्या होगा, m स्क्वायर प्लस 1 होगा। m की वैल्यू 9, 9 का स्क्वायर प्लस 1, तो प्यारे बच्चों 9 का स्क्वायर 81 प्लस 1 करेंगे, 81 और 1 क्या हो गया 82। अब ट्रिपलेट को लिख दोगे आसानी से। ट्रिपलेट इज, पहला मेंबर 18 था, फिर निकला 80, फिर हो गया 82, तो ये हमारा क्या आ गया, पाइथागोरस ट्रिपलेट आ गया। ऐसे निकालने हैं क्वेश्चंस। कोई भी आपको दे रखा हो आप इजीली कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कोई भी दिक्कत लगे आप कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में वीडियोज को जरूर शेयर कीजिए। कॉपी कंप्लीट करनी हो आपको तो शॉर्ट्स में मैंने वीडियो भी बना रखी हैं, सारी की सारी एक्सरसाइज क्लास 12 तक की आपको यहां पे कराऊंगा। बस चैनल को आप सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में वीडियोज को प्लीज 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 आपके से रिक्वेस्ट है शेयर करते रहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।